Hello, hi to viewers and listeners wherever you are. I welcome you all. As you know, my name is Muhammad Masood Alam and I am Master of Philosophy in English Literature. Now, I am going to take you towards a very important English grammatical topic, and the topic is noun phrase. जैसा कि आपको मालूम है कि नाउन फ्रेज़ एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम छोटी क्लासेस के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें इल्म जो है वो बड़ी क्लासेस के अंदर भी जाकर हमें बहुत कम इसका पता चलता है कि ये जो हम यूज़ अभी कर रहे हैं ये बेसिकली एक नाउन फ्रेज़ है। तो आज चलते हैं, आप लोगों को इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि बेसिकली ये नाउन फ्रेज़ है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसका इस्तेमाल देखेंगे और इसकी पहचान हम करेंगे कि किस तरीके से फ़िक्रे के अंदर ये जो नाउन फ्रेज़ है ये यूज़ होता है। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। ये देखिए, नाउन फ्रेज़, नाउन जैसा कि आपको मालूम है कि नाउन अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन। अगर हम इसमें से सिर्फ नाउन को लें और फ्रेज़ को मेरे कर्सर को ज़रा गौर से देखिए, यानी ये हमारे पास नाउन है। तो ये नाउन अब इस नाउन को अगर आप देखो तो नाउन की डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, यानी किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी आइडिया का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन जो फ्रेज़ है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि ऐसा नाउन जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे मुश्तमिल हो और वो नाउन का काम करे, तो हम उसको कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज़ है। यानी अ नाउन फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज़ नीचे अगर हम इसको स्लाइड के ऊपर देखें तो नाउन फ्रेज़ अ नाउन एंड एनी वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट मॉडिफाई इट, जो यानी उसी नाउन के साथ या उसी फ़िक्रे के अंदर जो कोई लफ्ज़ हैं जो उस नाउन को मॉडिफाई करें वो बेसिकली फ्रेजेस होंगे। और वो किसके फ्रेजेस होंगे? वो नाउन फ्रेजेस होंगे। वर्ड्स दैट कैन मॉडिफाई नाउन इंक्लूडिंग, अब इस जो नाउन को मॉडिफाई करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो को नाउन को मॉडिफाई करें, जैसे कि अ ब्रेव मैन, यानी इसके अंदर ए भी आ गया और इस आर्टिकल भी आ गया और ब्रेव इसमें एडजेक्टिव भी आ गया। इसमें इसके अंदर पार्टिसिपल्स भी आ जाते हैं। प्लेइंग पर्सन, लाइक पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माई बुक, तो हम इसको भी ये ले लेंगे कि ये एक नाउन फ्रेज़ है। तो आइए चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अ नाउन फ्रेज कैन बी सिंगल वर्ड, जस्ट द नाउन आर मोर देन वर्ड। अब नाउन फ्रेज बेसिकली वो कहता है कि एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर वो एक नाउन एक से ज़्यादा वर्ड्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। नाउन फ्रेजेस कैन फंक्शन इन सेवरल डिफरेंट वेज इन अ सेंटेंस। तो अगर आप इस कर्सर के साथ साथ चलें कि नाउन फ्रेजेस can function in several different ways in a sentence. Some of the most common function of the noun phrases are listed below. ये उसके फंक्शन हैं, ये ज़रा आप गौर से देखिए। पहला है जी कि नाउन फ्रेज कैन बी अ सब्जेक्ट। एक नाउन फ्रेज जो होता है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी फिक्रे के शुरू में। ए नाउन फ्रेज कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये किसी भी सब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ए नाउन फ्रेज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, और ये जो नाउन फ्रेज है किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और ए नाउन फ्रेज कैन बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये इसकी चार इस्तेमालात हैं जो इसके आगे हम इसको मिसालों के साथ देखेंगे कि किस तरीके से कि नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है, किस तरीके से नाउन फ्रेज डायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे भी काम आता है, और किस तरीके से ए नाउन फ्रेज जो है ये किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं इसकी मिसालें। अ येलो हाउस, अ ब्लैक बोर्ड, द स्लाइडिंग स्नो, ये तीन वर्ड हैं। अगर आप इसके ऊपर देखो, ये अ येलो हाउस,
ये एक आर्टिकल है और साथ इसके आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और साथ इसके नाउन है। तो ये सारा मिलके एक नाउन फ्रेज बनता है। अच्छा, अब ब्लैक बोर्ड ये एक नाउन फ्रेज है और द स्लाइडिंग स्नो ये एक नाउन फ्रेज है। ईच ऑफ दीज फ्रेजेस कंटेन अ नाउन। अब आप देखिए इनमें से जो भी ये जो फ्रेज है इसके अंदर हाउस नाउन है, आगे देखिए तो यहाँ पे बोर्ड नाउन है और यहाँ पे स्नो नाउन है। तो फ्रेज कंटेन अ नाउन, हाउस, बोर्ड, स्नो एंड द अदर वर्ड्स मॉडिफाई द नाउन। और जो दूसरे वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, ये आर्टिकल भी आ रहा है और साथ इसके एडजेक्टिव भी आ रहा है। तो ये दोनों जो आर्टिकल और एडजेक्टिव हैं ये बेसिकली नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हैं, ये एक नाउन फ्रेज बन रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे काम आ रहे हैं। इसी तरीके से दी अदर वर्ड्स मॉडिफाई द नाउन। अब जो दूसरे वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। अब आप पहला जो हमारे पास ये मैंने स्लाइड आपको बताई कि नाउन फ्रेज कैन बी अ सब्जेक्ट, तो इसको हम ले लेते हैं कि एग्जांपल ऑफ नाउन सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन फ्रेज कैसे, मसलन द येलो हाउस इज़ फॉर सेल या द वाइट हाउस इज़ फॉर सेल। अच्छा, अब ये जो येलो हाउस है यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। द स्लाइडिंग स्नो कवर्ड द फील्ड। तो अगर आप देख लें कि ये जो स्लाइडिंग स्नो है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, लिहाजा ये एक क्या चीज़ है जी, नाउन फ्रेज है। तो आइए चलते हैं हम आगे कि किस तरीके से ये जो हमारे पास है कि ये जो हमने चीज़ ली थी कि नाउन फ्रेज कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करता है। ए नाउन फ्रेज ऑब्वियसली हैज़ अ नाउन, इट आल्सो इंक्लूड्स मॉडिफायर्स, यानी ये मॉडिफायर्स के तौर पे भी काम करते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, यानी अ लवली लॉन्ग ड्रिंक, ए लवली लॉन्ग ड्रिंक, अ वेट इवनिंग, अ ब्लैक एंड वाइट ट्राउज़र, द टॉल एंड हैंडसम डॉक्टर। तो ये अगर आप ये वर्ड्स सेंटेंसेस सारे देख लें तो इसमें आपको बेसिकली क्या किन चीज़ों का इल्म होता है कि कैसे ये जो नाउन फ्रेज़ है ये तश्कील पाता है। तो तो आपको यही मैं बता रहा हूँ कि नाउन फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि नाउन का काम करता है। और इसकी साथ साथ मैं आपको मिसालें साथ आपको मैंने दी हैं कि पहली मिसाल के नाउन फ्रेज कैन बी ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकता है, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि स्लाइडिंग स्नो या येलो हाउस इज़ फॉर सेल। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ थी कि नाउन फ्रेज कैन बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि कैसे एक नाउन फ्रेज़ जो है इसके हम फ़िक्रों के अंदर हम इसको पहचान सकते हैं। कि आइए मैं आपको एक बुक की तरफ लेके जाता हूँ। ये हमारे पास एक बुक है और इस बुक के अंदर जो है ना ये नाउन फ्रेज़ और साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हम इसको देख लेते। ए नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। अब इसके एग्जांपल देखिए ज़रा। एज ए यंग ट्रेडर ही अर्नड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अगर इस फिक्रे के अंदर आप देखें तो ये जो नाउन फ्रेज़ है ये जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। ये देखिए ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है और ये अर्नड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड, और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है ये नाउन फ्रेज ही है, ये नाउन। जैसे ही ईट्स मैंगो, यहाँ पे जो ही होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, और जो मैंगो है यहाँ इस फिक्रे में जो मैंने अभी आपके सामने बोला है तो वो भी है ही नाउन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसी तरीके से मसलन वो मैं कहता हूँ कि आई एट अ स्वीट मैंगो, तो ये जो वर्ड अ स्वीट मैंगो है ये मैंगो नाउन है, स्वीट इसका एडजेक्टिव है और ए आर्टिकल है। तो ये ए और स्वीट मैंगो यानी ए स्वीट, ये दोनों जो हैं मिलके मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? मैंगो को। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम यानी कि यूज़ होता है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि ये फिक्रे के अंदर कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब ये देखिए लिसनर्स एंड व्यूवर्स, ये देखिए दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट।
अब ये जो वर्ड एन ओल्ड फैशन्ड हैट है, ये नाउन हैट है यहाँ पे। एन इसके अंदर आर्टिकल है, ओल्ड और फैशन्ड ये दोनों हमारे पास क्या है, फैशन्ड भी नाउन है लेकिन ये वर्ब के तौर पे भी हम यूज़ होता है, हो रहा है, लेकिन जब हम इसको पूरा लेके जाएंगे यानी ओल्ड फैशन्ड हैट, तो ये ओल्ड फैशन्ड हैट यानी ओल्ड फैशन को हम लेके जाएंगे पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को, लेकिन ये काम किसका कर रहा है इस वक्त, नाउन का। तो ये एक पूरा नाउन फ्रेज है और एन ओल्ड फैशन ये मॉडिफायर है हमारा नाउन हैट का, तो ये हम इसको नाउन फ्रेज के तौर पे लेंगे। वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान, अब ये जो प्लान है ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है और फहद्स प्लान यहाँ पे ये दोनों मिलके हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे इस फिक्रे के अंदर ये नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो अ रोलिंग स्टोन है यानी लुढ़कता हुआ पत्थर। तो ये जो रोलिंग है ये सब्जेक्ट एडजेक्टिव है और ए आर्टिकल हो गया, तो ये दोनों मिलके मॉडिफायर का काम कर रहे हैं, किसका, स्टोन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये तीनों वर्ड बेसिकली नाउन फ्रेज के तौर पे हैं और ये सब्जेक्ट यहाँ पे तौर पे काम कर रहे हैं। द रीसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज। स्टूडेंट्स और लिसनर्स अब ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये जो तीन वर्ड पहले आ रहे हैं, दिस रीसेंट फ्लड, ये तीनों वर्ड जो हैं ये नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट है और आगे अगर आप देखें तो ये काज्ड वर्ब है और ये आगे हैवी डैमेज, हैवी ये फिर एडजेक्टिव है और डैमेज है यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ इस फिक्रे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये आ रहा है नाउन फ्रेज और सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नाउन फ्रेज है ये कभी सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट के, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे और कभी किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है ये। एन ऑरल प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे इस फिक्रे के अंदर एन ऑरल प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट के तौर पे ये तीनों वर्ड जो हैं ये नाउन फ्रेज हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम किसी भी फिक्रे के अंदर नाउन फ्रेज को समझते हैं। तो आइए ज़रा थोड़ा सा मैं आपको वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ लेके जाऊं कि नाउन फ्रेज क्या चीज़ है, कि नाउन फ्रेज कैन फंक्शन इट in several different ways in a sentence and some of the most common functions of a noun phrase are listed below। और मैंने आपके सामने बताया कि नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है और एक नाउन फ्रेज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, और किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है। तो जिसको हम थोड़ा सा कभी कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरफ भी लेके जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से फिर नाउन फ्रेज जो है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से अलग होता है और ये किसी भी फिक्रे के अंदर जो है ना ये डायरेक्ट जो है ना ये किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको उसके बारे में इल्म हो और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।